मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो आज बात करने वाला हूं 9 नवंबर दिन बृहस्पतिवार के करंट अफेयर्स की। तो पर डे सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की अपडेट आपको मिल जाती है, तो चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए देखते हैं आज का सेशन। तो पहला प्रश्न देखिए, दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला हाल ही में कौन बनी है? महिला प्रमुख हाल ही में कौन बनी है? तो यहाँ ऑप्शन देखिए क्या कहता है कि दीपिका शेट्टी, एंजेला मर्केल, शेख हसीना या फिर जो इनमें से कोई नहीं। तो दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख हाल ही में जो है शेख हसीना बनी है। कौन बनी है? शेख हसीना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो टाइम मैगजीन ने जो है अपनी हालिया कवर स्टोरी में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को चित्रित किया है, जो 76 वर्ष की आयु में बांग्लादेश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख हैं। ठीक, तो शेख हसीना बांग्लादेशी राजनीति में एक प्रमुख हस्ती रही हैं, जो 2009 से देश की प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वह 1996 से 2001 तक भी इसी पद पर ही रही थी। ठीक, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण संकट से निपटने के लिए कृत्रिम वर्षा समाधान किसके द्वारा निकाला गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है IIT रुड़की, IIT कानपुर, IIT बेंगलुरु या फिर IIT खड़गपुर। तो दिल्ली में जो है वायु प्रदूषण संकट से निपटने के लिए कृत्रिम वर्षा समाधान जो है वह IIT कानपुर के द्वारा जो है निकाला गया है। किसके द्वारा? तो IIT कानपुर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के पास जो है विषाक्त वायु से जूझ रहे दिल्ली और उसके पड़ोसी क्षेत्रों के लिए एक त्वरित समाधान है। यह शहर को जो है प्रदूषकों और धूल को साफ करने में सहायक साबित हो सकता है। क्या? कृत्रिम वर्षा। ठीक, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए कि चुनाव आयोग द्वारा उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन के लिए किस नाम से एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन है इनकोर, इलेक्शन मैनेज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चुनाव आयोग द्वारा उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन के लिए जो है इनकोर, ठीक है, इनकोर नाम से एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन के लिए इनकोर ऐप तैयार किया है। इससे निर्वाचन अधिकारियों को नामांकन, इसकी जांच, शपथ पत्र, मतदाता संख्या, मतगणना, चुनाव परिणाम और डेटा प्रबंधन प्रक्रिया में सुविधा होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, रोहित ऋषि को हाल ही में जो है किस बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? यहाँ ऑप्शन है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया या फिर केनरा बैंक। तो रोहित ऋषि को हाल ही में जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो है MD बनाया गया है। किनको? तो रोहित ऋषि को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर, विश्व कप 2023 में पहला दोहरा शतक किसने बनाया है? तो आप सबको शायद है पता होगा, सचिन तेंदुलकर भारत, ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया, क्विंटन डिकॉक साउथ अफ्रीका या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विश्व कप 2023 में पहला दोहरा शतक जो है वह ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया के द्वारा लगाया गया है। वो भी किसके खिलाफ लगाया गया है? तो जो है अफगानिस्तान के खिलाफ लगाया गया, ग्लेन मैक्सवेल के द्वारा दोहरा शतक। ठीक है, चलिए तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर कि वाटर फॉर वुमेन, वुमेन फॉर वाटर नामक पहल हाल ही में जो है किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? यहाँ ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, खेल मंत्रालय या फिर जो है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। ठीक, तो वाटर फॉर वुमेन और वाटर फॉर वुमेन फॉर वाटर नामक पहल की शुरुआत जो है आवास एवं शहरी मामलों मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, यह अभियान जिसे जल दिवाली के नाम से भी जाना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो है ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन देखिए गोवा, चंडीगढ़, केरल या फिर जो है असम राज्य। तो ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूर अवार्ड 2023 जो है केरल राज्य को सम्मानित किया गया है। किसको? तो केरल राज्य को। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो
नवंबर 2023 में केरल को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन द्वारा सफलतापूर्वक प्रचारित अपनी टिकाऊ और महिला समावेशी पहल के लिए दिया गया है। केरल को बेस्ट फॉर लोकल सोर्सिंग क्राफ्ट एंड फूड श्रेणी में जो है यह अवार्ड प्राप्त हुआ है। किसको? तो केरल को। ठीक, चलिए 8th नंबर क्वेश्चन देखिए, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? यहाँ ऑप्शन है विवेक चौधरी, राजेंद्र मेनन, सीताराम कुलकर्णी या फिर विनय कुमार यादव। तो सशस्त्र बल न्यायाधिकरण का जो है अध्यक्ष राजेंद्र मेनन को नियुक्त किया गया है। किनको? राजेंद्र मेनन को। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो सशस्त्र बल न्यायाधिकरण भारत में एक सैन्य न्यायाधिकरण है। इसकी स्थापना सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के तहत की गई थी। ठीक, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कि किस केंद्रीय मंत्री ने भारत ब्रांड आटे की बिक्री के लिए 100 मोबाइल वैन को रवाना किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह, मनसुख मंडाविया या फिर पीयूष गोयल। तो जो है किस केंद्रीय मंत्री ने? तो पीयूष गोयल ने। ठीक है, किसने? पीयूष गोयल ने जो है भारत ब्रांड आटे की बिक्री के लिए 100 मोबाइल वैन को रवाना किया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वह करेक्ट हो जाता है। तो केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार यानी कि 6 नवंबर को ठीक है नई दिल्ली के कर्तव्य पथ से भारत आटा ब्रांड के तहत गेहूं के आटे की बिक्री के लिए 100 मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाई है। तो यहाँ पर आपका 6 अक्टूबर होगा, सोमवार 6 अक्टूबर नहीं 6 नवंबर। ठीक, तो 100 मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाई गई है किसके द्वारा? तो जो है पीयूष गोयल के द्वारा। ठीक है, तो यह जो है उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्या LTTS ने संचालन में जनरेटिव टेक्नोलॉजी को लागू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? यहाँ ऑप्शन है फेसबुक, गूगल क्लाउड, ट्विटर या फिर टेलीग्राम। तो LTTS ने संचालन में जनरेटिव टेक्नोलॉजी को लागू करने के लिए जो है गूगल क्लाउड के साथ समझौता किया है, साझेदारी की है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वह करेक्ट हो जाता है, LTTP। ठीक है, LTTS यानी कि L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर कि उत्तर प्रदेश राज्य के अलीगढ़ शहर का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? तो यहाँ ऑप्शन है हीरापुर, हीरगढ़ या फिर जो है हरिगढ़ या हेमगढ़। तो उत्तर प्रदेश राज्य के अलीगढ़ शहर का नाम बदलकर जो है हरिगढ़ रखा जाएगा। ठीक है, क्या रखा जाएगा? तो हरिगढ़ रखा जाएगा। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो इलाहाबाद के बाद उत्तर प्रदेश के एक और शहर अलीगढ़ का नाम बदल दिया गया है। 6 नवंबर को अलीगढ़ नगर निगम ने सर्वसम्मति से अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने का प्रस्ताव पारित किया है। ठीक है, तो आपको पता है प्रयागराज, इलाहाबाद का नाम क्या कर दिया गया है? प्रयागराज। ठीक है, और अलीगढ़ का नाम क्या कर दिया गया? हरिगढ़। तो समाज सुधारक सर सैयद अहमद खान ने 24 मई 1875 को अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की थी, जो वर्तमान में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोलिंस डिक्शनरी ने किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है? यहाँ ऑप्शन देखिए आप जो है वर्टिकल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइंटिफिक इंटेलिजेंस या फिर जो है नन ऑफ दीज। तो कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को? तो AI शब्द को, ठीक है, AI शब्द को जो है वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी पहली सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है? यहाँ ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या फिर जो है पंजाब। तो हाल ही में जो है पंजाब राज्य ने, ठीक है, किसने? पंजाब राज्य ने अपनी पहली सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है। तो ऑप्शन नंबर डी आप करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो इस मैच में पंजाब की टीम ने बड़ौदा को करीबी मैच में 20 रन से धूल चटाई और पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अपने नाम की। मैच में पंजाब की टीम जीत के हीरो अनमोल प्रीत सिंह और अर्शदीप रहे। ठीक है, किसमें? तो पंजाब टीम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर है कि 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यहाँ ऑप्शन है बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार या फिर जो है अफगानिस्तान। तो 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी जो है
बांग्लादेश के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा? बांग्लादेश के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। तो जो है बांग्लादेश साल 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। बैंकॉक थाईलैंड में जो है आयोजित विश्व तीरंदाजी एशिया कांग्रेस में जो है यह फैसला लिया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा कवरेज में, जो कि आपको 4 से 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिलता है 15 क्वेश्चन को छोड़कर। तो देखिए यह इसमें दूसरे वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो हेग में। ठीक है, हेग में हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी कहाँ पर है? हेग में ही स्थित है, ये भी आप याद रखेंगे। तो दूसरे वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम का आयोजन जो है वह हेग में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100% FDI हाल ही में जो है किस कंपनी ने हासिल किया है? तो यहाँ पर जो है साब कंपनी। ठीक है, कौन सी कंपनी? साब कंपनी, जो कि स्वीडिश कंपनी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुल्तान जोहर कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम को कौन सा पदक मिला है? तो जो है कांस्य पदक। कौन सा पदक? कांस्य पदक मिला है। सुल्तान जोहर कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम को कांस्य पदक मिला है और जर्मनी को जो है गोल्डन, ठीक है, यानी कि जो है स्वर्ण पदक मिला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित कृषि समाचार प्रणाली निगरानी किस नाम से विकसित की गई है? तो कृषि 24/7 रखी गई है। पहली बार AI संचालित कृषि समाचार प्रणाली निगरानी को जो है कृषि 24/7 से नाम से विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने 148 करोड़ रुपए में मर्केटर पेट्रोलियम का अधिग्रहण किया है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि IOC कंपनी ने 148 करोड़ रुपए में मर्केटर पेट्रोलियम का अधिग्रहण किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दयापार कच्छ गुजरात में स्थित अपनी तरह की पहली 50 मेगावाट पवन फार्म परियोजना के वाणिज्यिक संचालन की घोषणा की है? तो NTPC REL ने। ठीक है, तो NTPC REL व्यापार कच्छ गुजरात में स्थित अपनी तरह की 50 मेगावाट पवन फार्म परियोजना के वाणिज्यिक संचालन की घोषणा की है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम नैरोबी ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार यानी कि संयुक्त राष्ट्र का जो है सर्वोच्च सम्मान पर्यावरण सम्मान होता है 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम नैरोबी ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया है? तो जो है जोसेफिना वेलामोंटे जो कि फिलीपींस के, एलन मैक आर्थर फाउंडेशन यूनाइटेड किंगडम के, ब्लू सर्कल कंपनी चीन की, जोस मैनुअल मोलर जो कि स्पेन के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद दक्षिण अफ्रीका, इन सबको जो है सम्मानित किया गया है। किससे सम्मानित किया गया है? तो जो है चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार नैरोबी के द्वारा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर पुस्तक के लिए ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो नंदिनी दास को। ठीक है, कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर पुस्तक के लिए जो है ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 से नंदिनी दास को जो है सम्मानित किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 9 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो जो है आपको विश्व गुणवत्ता दिवस और विश्व स्वतंत्रता दिवस जो है प्रतिवर्ष 9 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक, लेकिन एक जो दिवस है इसमें से वह गुरुवार को, दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो विश्व स्वतंत्रता दिवस संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में एक अवकाश है जिसे तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश ने बर्लिन की दीवार का पतन और मध्य और पूर्वी यूरोप में साम्यवाद शासन के अंत के उपलक्ष्य में घोषित किया था। यह 2001 में शुरू हुआ और 9 नवंबर को मनाया जाता है। क्या? जो है विश्व स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, अब इसमें विश्व गुणवत्ता दिवस, तो नवंबर के दूसरे गुरुवार को विश्व गुणवत्ता दिवस मनाया जाता है। 2023 में यह दिन जो है 9 नवंबर को मनाया जा रहा है। इस दिन का लक्ष्य दुनिया भर में जो है गुणवत्ता जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ व्यक्तियों के लिए आर्थिक समृद्धि का भी समर्थन करना है। किसका? तो जो है विश्व गुणवत्ता दिवस का। ठीक, चलिए तो यह जो हमारा सेशन है 9 नंबर का कंप्लीट हो जाता है। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।